सोशल सर्वर सेट की ओर से मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम करेंगे मैथमेटिक्स का एक बहुत अच्छा टॉपिक, एडवांस कैलकुलस से रिलेटेड इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। एडवांस कैलकुलस बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर में तीसरा चैप्टर का ये टॉपिक है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि हेडिंग से क्लियर होता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। इनडिटर्मिनेट यानी कि जिसकी वैल्यू डिटरमाइन न की गई हो, मैथमेटिक्स जिसकी वैल्यू को नहीं जानता हो। देखिए बच्चों, बहुत सारी ऐसी फॉर्म हैं जिनकी वैल्यू आप जानते हैं। जैसे 0 बटे मान लो मैंने 1 लिख दिया तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। इन्फिनिटी बाई 2 लिख दिया, इसकी वैल्यू क्या होगी? इन्फिनिटी होगी। लेकिन कुछ ऐसी फॉर्म होती हैं जिनकी वैल्यू मैथमेटिक्स नहीं जानता है। जैसे कि 0 बटे 0 लिख दूँ मैं। कई बच्चे गलती से इसकी वैल्यू 0 लिख देते हैं, बट नॉट, ये 0 के बराबर कभी नहीं होता है। ऐसे ही मान लो इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी है मेरे पास, तो इसकी वैल्यू ये गलती से बच्चे कई बार इन्फिनिटी लिख देते हैं, लेकिन नहीं, ये ऐसी फॉर्म है जिनकी वैल्यू मैथमेटिक्स नहीं जानता है, इसीलिए इनको इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहा जाता है। यानी कि जब भी 0 बटे 0 आ जाता है या इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी आ जाता है तो एकदम से हम रुक जाते हैं, आगे कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी फॉर्म अगर कहीं क्रिएट हो जाती है तो उसको कैसे सोल्व करें, वो हम इस चैप्टर नंबर 3 के अंदर स्टडी करेंगे। देखिए, ऐसी इनडिटर्मिनेट फॉर्म कब क्रिएट होती हैं? आमतौर पर जब हम लिमिट को सोल्व करते हैं। देखिए, छोटी क्लासेज में +2 क्लास में, +1 क्लास में आप सीख करके आए हैं कि अगर मान लो कोई लिमिट सोल्व करते हैं। जैसे मेरे पास लिमिट है, ये लिमिट x टेंड्स टू, सपोज करो मेरा 0 है, तो फंक्शन है सपोज साइन ऑफ 2x बटे cos x। भाई इस लिमिट को कैसे सोल्व करेंगे? आप जानते हो, x की जगह 0 रखो ऊपर नीचे, तो यानी कि साइन 0 बटे cos 0, 0 बटे 1, तो इसकी वैल्यू तो 0 आ गई, फाइनाइट आ गई, यानी कि लिमिट सोल्व हो गई है, कैलकुलेट हो गई है, आंसर आ गया है। इन्फिनिटी आ गया होता तो भी हम कहते हैं लिमिट सोल्व हो गई है। लेकिन अब मैं एक और दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे मेरे पास ये लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू 2, x² माइनस 4 बटे x माइनस 2। भाई इसको भी आप जैसे हमने ये सोल्व किया ऐसे इसको कोशिश करो। x की जगह 2 रखो, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0 बटे 2 माइनस 2 0, तो ये क्या फॉर्म बन गई? 0 बटे 0। तो ऐसी फॉर्म को कहा जाता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स में, लिमिट्स के केस में इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्रिएट हो जाती है। वो बात अलग है कि इसको हम सोल्व करना जानते हैं, क्योंकि छोटी क्लासेस में हमारे को कुछ मेथड सिखाए गए हैं। भाई इसमें ऊपर नीचे कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल करो, जैसे लिमिट x टेंड्स टू 2, ये छोटी क्लासेस में सीख के आए हुए हैं हम। x² माइनस 4 को अगर मैं लिख दूं ऐसे x माइनस 2, x प्लस 2 बटे x माइनस 2, तो ये x माइनस 2 कट जाता है, तो 2 रखो x की जगह, 2 प्लस 2 कितना आ गया? 4, ये आंसर आ गया लिमिट का। भाई ये 0 बटे 0 फॉर्म जो थी ये सोल्व हो गई है, लेकिन हर एक लिमिट के अंदर ऐसी फॉर्म्स सोल्व हो जाएं ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मतलब ये कैंसिलेशन का मेथड हर जगह कामयाब होगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये तो थोड़े से ऐसे केसेस बनते हैं जो छोटी क्लासेस में सिखाए गए हैं जिनमें लिमिट सोल्व हो जाती है। तो हम यहाँ ऐसे मेथड सीखेंगे जो कि ऐसी फॉर्म को आगे सोल्व करना सिखाएगा। ओके बच्चों, इनडिटर्मिनेट फॉर्म ये दो ही नहीं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म और भी होती हैं। ये लिस्ट आपकी यहाँ पर इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स की दी गई है। ये 0 बटे 0, इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी, 0 गुना में इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी,
इन्फिनिटी की पावर 0, 0 की पावर 0, 1 की पावर इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास टोटल 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाती हैं। तो इन सभी को हम एक एक करके आगे सोल्व करना सीखेंगे। चलिए हम सबसे पहले सोल्व करना सीखेंगे 0/0 फॉर्म। ये सबसे पहली फॉर्म ये सबसे पहली फॉर्म, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट सबसे बेसिक मेथड हमारा है, सबसे पहला मेथड एल हॉस्पिटल रूल। कौन सा? एल हॉस्पिटल रूल। इसमें ये एल हॉस्पिटल रूल के कुछ प्रूफ दिया गया है, स्टेप्स दिए गए हैं, इनको आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसके वर्किंग रूल को कर लें। यहाँ पर दिया गया है वर्किंग रूल टू इवेल्युएट इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो कैसे करेंगे, ये बेसिक जो स्टेप हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो आपके पास ये लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू a, और इसमें फंक्शन है हमारे पास fx/gx, राइट। तो जब इस लिमिट को मैं सोल्व करूंगा तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, x की जगह a रखूंगा। a रखने के बाद मान लिया मैंने ये लिमिट 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, तो अब मैं इसको कैसे सोल्व करूंगा, इसके लिए मैं 1 मिनट के लिए लिमिट को एज इट इज लिखता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू a, और ऊपर जो फंक्शन है न्यूमरेटर, इसका डेरिवेटिव कर लो अलग से, f' आ गया मान लो इसका डेरिवेटिव। नीचे वाले फंक्शन का अलग कर लो, g', मतलब ध्यान रहे ऊपर के फंक्शन का अलग करना है और ऊपर ही रखना है, नीचे के फंक्शन का डेरिवेटिव अलग से करना है, नीचे ही रखना है। कई बार बच्चे गलती करते हैं, u/v फॉर्म लगा देते हैं, मतलब ऊपर एक फंक्शन दूसरा नीचे, पूरे का इकट्ठा डेरिवेटिव कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। और अब इसके अंदर लिमिट पुट करो, f' जहाँ x है वहाँ a रखा, नीचे भी g' जहाँ x है वहाँ a रखा, और ये लिमिट सोल्व होने के बाद कुछ ना कुछ तो आएगी अब वैल्यू। हो सकता है ये वैल्यू फाइनाइट आ जाए, हो सकता है इनफाइनाइट आ जाए, फिर तो सोल्व हो गई लिमिट। और ऐसा भी हो सकता है कि फिर से 0/0 फॉर्म बन जाए। तो अगर ये फॉर्म फिर से बन गई है अब, तो हम उल्टा फिर ये इस स्टेप पे जाएंगे, लिमिट रखने से पहले जो स्टेप था इसी का एक बार फिर हम डेरिवेटिव कर लेंगे। तो यानी कि एल हॉस्पिटल रूल एक बार फिर हम अप्लाई करने जा रहे हैं। लिमिट को लिखा एज इट इज, लिमिट x टेंड्स टू a, और एक बार फिर ऊपर डेरिवेटिव करो तो डबल डेरिवेटिव हो गया ऊपर, और नीचे g का भी डबल डेरिवेटिव हो गया है। अब फिर हम ये लिमिट पुट करेंगे, यानी कि f'(a/g') x की जगह a रख दिया मैंने। अब फिर ये लिमिट की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी कैलकुलेट होके। अगर ये वैल्यू फाइनाइट इनफाइनाइट आ गई तो ठीक है, सोल्व हो गई, अदरवाइज हो सकता है फिर से 0/0 फॉर्म बन जाए, तो फिर से आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देंगे, यानी कि इसका फिर तीसरा डेरिवेटिव करेंगे, मतलब f'(x/g')x, यानी कि इस स्टेप पे आएंगे दोबारा से, यहाँ से फिर हम यहाँ आ गए हैं, और लिमिट एज इट इज x टेंड्स टू a, और फिर लिमिट रखेंगे, इस तरह करते जाएंगे। जब भी लिमिट सोल्व हो जाएगी हमारा प्रोसेस रुक जाएगा और आंसर आ जाएगा। लेकिन जब तक 0/0 फॉर्म आएगी हम इसके ऊपर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते चले जाएंगे। तो ऐसे ही प्रॉब्लम्स बच्चों आपके यहाँ पर मिलेंगी जिनमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने के बाद प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है कि एल हॉस्पिटल रूल से हर कोई प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, बट यहाँ ऐसी ही प्रॉब्लम मिलेंगी जो सोल्व हो जाएगी। आइए हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें क्या कहता है, फर्स्ट एग्जाम्पल, एक लिमिट दी है, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स x का स्क्वायर बटे log ऑफ 1 + x स्क्वायर। तो इसके अंदर रख के देखो, x को 0, यहाँ भी 0, तो tan इनवर्स 0 क्या बन गया, 0, और log ऑफ 1
प्लस 0, यानी कि log ऑफ 1 भी क्या होता है 0। तो यानी कि ये क्या बन गई इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करूँगा। ऑन अप्लाइंग एल्स हॉस्पिटल रूल, तो ये आएगा अपना लिमिट मैंने एज इट इज़ रखी, लिमिट x टेंस टू 0, tan इनवर्स x का स्क्वायर है तो भाई 2 आगे आया, ऊपर का अलग डेरिवेटिव कर रहा हूँ मैं, tan इनवर्स ऑफ x की पावर 1 बचेगी इंटू tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करो तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, log का तो ये हो गया, इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ये 2x बन जाएगा। तो यहाँ से बच्चों ये डिनोमिनेटर तो कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये अपने पास जो बचा वो है लिमिट x टेंस टू 0 tan इनवर्स x बटे x। अब इसमें फिर रख के देखो 0, tan इनवर्स 0 0 हो गया, नीचे भी 0 हो गया, यानी कि अगेन 0 बटे 0 फॉर्म बन गई है। फिर से क्या करोगे, अगेन वी अप्लाई एल्स हॉस्पिटल रूल, तो फिर मैं क्या करूँगा, लिमिट x टेंस टू 0 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव करो, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और x का डेरिवेटिव 1, इसमें फिर x को 0 करोगे तो क्या आएगा 1 आ जाएगा, आंसर आ गया। तो इस प्रॉब्लम में आपने देखा 2 बार एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना पड़ा, लिमिट सोल्व हो गई। तो ऐसे किसी में 3 बार भी लगाना पड़ेगा, किसी में 1 बार में भी सोल्व हो जाएगा। उसके बाद एक प्रॉब्लम और देखिए, ये जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसमें क्या कहता है, इवेल्युएट लिमिट x टेंस टू b, x की पावर b माइनस बी की पावर x बटे x की x माइनस बी की पावर b। तो बच्चों x की पावर x का 1 मिनट के लिए आप अलग से डेरिवेटिव कर लो, क्योंकि इसमें यूज होगा आगे। x की पावर x का डेरिवेटिव कैसे करेंगे आपको मालूम होगा, इसको y मान लो अलग से। तो जैसे x की पावर x को मैंने 1 मिनट के लिए y मान लिया, y इक्वल टू एक्स की पावर x, छोटी क्लासेस में ये तुम करके आए हो। तो log ले लो दोनों तरफ, log ऑफ y इक्वल टू x इंटू लॉग ऑफ x, भाई log लेते ही x आगे आ जाएगा, डेरिवेटिव कर लो 1/y इंटू डी वाई बटे डी एक्स, एक्स एज इट इज log x का 1/x प्लस log x एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 बन जाएगा। तो y को फिर इधर ले आओ, डी वाई बटे डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो ये x से x कट गया, 1 प्लस log ऑफ x इंटू ये y का मतलब x की पावर x। तो भाई जहाँ भी x की x का डेरिवेटिव यूज होगा वहाँ पर ये यूज करेंगे हम। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में ये देखो, मैं इसी के अंदर बताता हूँ, लिमिट x टेंस टू b और b की पावर x की पावर b माइनस बी के x, भाई इसमें ऊपर नीचे x की जगह b रखोगे ना तो ये दोनों कट जाएंगे, ये भी कट जाएंगे, तो 0/0 फॉर्म बन जाती है। फिर हमने ऊपर का डेरिवेटिव अलग किया, x की पावर b का, ये x की पावर b का डेरिवेटिव टोटल कर दिया और नीचे भी कर दिया, तो ये सिंपल कैलकुलेशन है, फिर ये कैलकुलेट हो जाती है लिमिट और ये आंसर आ जाता है इसका। तो इसका मतलब ये इक्वल है बच्चों यहाँ पर, तो ये आंसर आ गया। तो बच्चों इस तरह से देखो, ये छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन देखो ये आया हुआ है, यूनिवर्सिटी में आया हुआ है, ये भी यूनिवर्सिटी में आया हुआ है। तो इस तरह से आए हुए जो क्वेश्चन हैं उनके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो बच्चों वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम इसको फिनिश करेंगे। इस टाइप की सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं बच्चों, कुछ यहाँ पर कम से कम 4-5 क्वेश्चन आप आराम से सोल्व कर सकते हो। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप बुक को अपने सामने खोल कर के रखेंगे, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में हम ज़्यादा से ज़्यादा तभी कर पाएंगे जब आपके सामने बुक होगी और हम बहुत सारी चीज़ें बुक में डिस्कस कर लेंगे। नोटबुक पर सोल्व करने में टाइम कंज्यूम होता है।
मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। तो आप इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।